अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी ज़रात खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हाफिज़ वक़ारी इमरान फ़ुरक़ानी। दोस्तों, आज हमने अपने चैनल पर तकरीबन 6 पारे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम 6 पारे तक आपको पढ़ा चुके हैं। मेरे ख़्याल से आप हो सकता है इंडिया से हो या इंडिया से बाहर से हो और आप अच्छी तरीके से लर्न कर रहे हैं, कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और आप सीख रहे हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें आदमी टाइम पास करता है या हंसी मजाक देखता है, लेकिन आपने कुरान का जो वीडियो चुना और कुरान का जो चैनल चुना, ये बहुत ही बेहद ही कमाल की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप YouTube के ज़रिए से तो देख ही रहे हैं वीडियोस को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 1 to 1 हमसे पढ़ना चाहते हैं, अपने कुरान को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी जब आप पढ़ें तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगे और साथ ही साथ कुरान के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं और जो तजवीद है वो आपकी कैसे अच्छी हो जाए। जो अगर आप तरतील में भी पढ़ना चाहते हैं, आप हदर में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपने ऐसे चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे कुरान को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये कैसे होता है? क्या ये आप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, यानी एक अच्छे लहजे में आप कुरान पढ़ सकते हैं। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वल अख्ज़ु बित्तजवीद हतमुल लाजिम मल्लम युजव्विदिल कुरान आसिम। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स कुरान को तजवीद के साथ ना पढ़े वो गुनहगार है। तो दोस्तों, आपको तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमको अज्र मिल रहा है। हाँ, अज्र मिलता है, लेकिन आपको कहाँ पे कौन सी आप गलती कर रहे हैं उसे दुरुस्त करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह ने जैसा कुरान को उतारा है, जैसा नाजिल किया है, उसको उसी तरीके पर पढ़ा जाए। और उसके जो मद हैं, कहाँ पे कितना खींचना है, और उसके जो गुन्ना इख्फा हैं, उसके क्या कवायद होते हैं, क्या तजवीद होती है, वो सारी चीज़ें जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं, एक ज़्यादातर अक्सरियत ये होती है कि जब मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया तो उसमें वो लोग यही गलती कर रहे होते हैं कि वो पढ़ रहे हैं कई साल से, लेकिन जब उनका मैंने देखा और उनका सुना तो वहाँ पे मुझे पता चला उनकी बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें कोशिश करना चाहिए सही पढ़ने की। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लर्न करते हैं, जब आप सीखते हैं, जब आप कुरान को सही करने की कोशिश करते हैं, जो उस वक्त तकलीफ़ होती है सही करने में, बार बार पीछे करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं, तो एक उस तकलीफ़ का आपको सवाब मिलता है, दूसरा कुरान पढ़ने का आपको सवाब मिलता है। लेकिन जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कभी उसे सही करने की कोशिश नहीं की, तो दोस्तों शायद हम सही तरीके पर नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े मदारिस होते हैं, और जैसे कि मैंने तकरीबन 15 से 20 साल तक दिया है कुरान को पढ़ने में, समझने में, सीखने में। हिफ्ज़ कंप्लीट किया, क़िरात किया, कई कई जगहों से मैंने क़िरात के सर्टिफिकेट हासिल किए। और जब मैंने जाना कि कुरान को समझना और पढ़ना कितना अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं, दोस्तों जब आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो फरिश्ते घेर लेते हैं, यानी उनको भी सुनने में अच्छा लगता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कुरान को तजवीद के साथ ज़रूर पढ़िए। देखिए, YouTube के ज़रिए से आपको एक डायरेक्शन मिलता है, YouTube के वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आपने कहीं पे ज़्यादा खींचा है, कहीं पे कम खींचा है, या कहीं पे गुन्ना नहीं किया है, गुन्ना करना है तो कितनी देर नाक में आवाज़ को ठहराना है, क्या आपको पता है? शायद पता हो, लेकिन शायद ना भी पता हो। मद कितना करना है, मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल क्या होते हैं, और इसे कितना खींचना है। YouTube के वीडियो से आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाता है, एक अच्छी चीज़, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। बट अगर आप उस्ताद से सीखें तो कितना अच्छा रहे, कहाँ पे आप कितना खींच रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ पे कौन से लफ्ज़ को मोटा करना है, कौन से लफ्ज़ों को, हरफों को पतला करना है। ये सारी चीज़ें, अल्लाह का कलाम कब पुर होता है, कब बारीक होता है, ये सारी चीज़ें क्या आपको पता है? शायद पता भी हो, लेकिन
एक उस्ताद से आपको सीखना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमसे, मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद एक हम आपको डेमो क्लास देंगे। डेमो क्लास लीजिए और उसके बाद जब आपको लगे, डेमो क्लास में हम क्या क्या बताएंगे, 20 से 25-30 मिनट का डेमो क्लास होगा। उसमें हम आपको सारी चीज़ें स्क्रीन शेयर करके आपको कुरान का जूम पर, हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे जूम पर कुरान का, और साथ ही साथ नूरानी कायदा, अगर आप बिल्कुल बेसिक भी आपको नहीं पता है, यानी कि बिगिनर हैं, तो भी आप अच्छी तरीके से वहाँ पे जान पाएंगे। और डेमो क्लास में आपको हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और जब आपको लगे यहाँ से हम कुरान को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद आप डिसीज़न लीजिए और हमसे रब्ता करके आप अपने क्लास को 1 to 1 भी सीख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी कोशिश ये है कि मैं क्लासेस यानी बैचेस बना रहा हूँ, उस बैच में भी आप दाखिला ले सकते हैं, या आप 1 to 1 भी हमसे पढ़ सकते हैं। आप घर पर बैठ के अपने सहूलत के एतबार से, जब भी आपको जितना टाइम आपको सहूलत हो कि मुझे इस टाइम खाली रहता हूँ, इस टाइम मैं बिज़ी रहता हूँ, वो टाइम आप बता दें। उसके बाद आप घर पर बैठ के अच्छे से कुरान सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत होगी, तो उन लोगों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। शेयर का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद व्हाट्सएप वगैरह पे जहाँ पे आपको भेजना है आप भेज सकते हैं। हो सकता है किसी और को ज़रूरत हो, और कुरान को अगर आपके ज़रिए से कोई और पढ़ना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी उसका अज्र और सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।